बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे कि जिसको बहुत जस्तजू थी कि वो अल्लाह ताला से मुलाकात करे, अल्लाह ताला की ज़ियारत करे। तो उसके लिए उसने 40 दिन का चिल्ला खींचा। दिन को रोज़ा रखता और रात को क़याम करता था। इत्तिकाफ़ की वजह से खुदा की मखलूक से यकसर कटा हुआ था। उसका सारा वक्त अल्लाह ताला की इबादत में, नमाज रोज़े में, अल्लाह ताला की आहुज़ारी में और राज व नियाज में गुजरता था। 36वें दिन रात उस शख्स ने एक आवाज़ सुनी कि शाम 6 बजे तांबे के बाज़ार में फ़लाँ तांबे साज की दुकान पर जाओ और खुदा की ज़ियारत करो। क्योंकि उस शख्स को अल्लाह ताला से मुलाकात की बहुत ज़्यादा जुस्तजू थी, तो वो मुकर्ररा वक्त से भी पहले वहाँ पहुँच गया और मार्केट की गलियों में तांबा साज की उस दुकान को ढूंढने लगा। वो कहता है कि मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो तांबे की देगची पकड़े हुए थी और इसे हर तांबे साज को दिखा रही थी। वो उसे बेचना चाहती थी। वो जिस तांबे साज को अपनी देगची दिखाती, वो उसे तोल कर कहता कि 4 रियाल मिलेंगे। वो बुढ़िया कहती कि नहीं, 6 रियाल में बेचूंगी। हर कोई तांबा साज उसे यही 4 रियाल देने की बात करता। कोई भी 4 रियाल से ज़्यादा देने को तैयार ना था। आखिरकार वो बुढ़िया एक तांबा साज की शॉप पर पहुंची। तांबा साज अपनी काम में मसरूफ़ था। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूँ और मैं इसे 6 रियाल में बेचूंगी। क्या आप मुझे 6 रियाल देंगे? तांबा साज ने पूछा, 6 रियाल क्यों? बूढ़ी औरत ने दिल की बात बताते हुए कहा कि मेरा बेटा बीमार है, डॉक्टर ने उसके लिए नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 रियाल है। तांबा साज ने देगची लेकर कहा, अम्मा, ये देगची बहुत उम्दा और निहायत कीमती है। अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं इसे 25 रियाल में ख़रीदूँगा। बूढ़ी औरत ने कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तांबा साज ने कहा, हरगिज़ नहीं, मैं वाकई 25 रियाल दूँगा। ये कहकर उसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 25 रियाल रख दिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई और दुआ देते हुए जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ी। वो शख्स कहता है कि मैं ये सारा माजरा दूर खड़े देख रहा था। जब वो बूढ़ी औरत चली गई तो मैंने तांबे की दुकान वाले से कहा, चचा, लगता है आपको कारोबार नहीं आता। बाजार में कमोबेश सभी तांबे वाले इस देगची को तोलते थे और 4 रियाल से ज़्यादा किसी ने इसकी कीमत नहीं लगाई और आपने 25 रियाल में इसे खरीदा। बूढ़े तांबे साज ने कहा, मैंने बर्तन नहीं खरीदा है, मैंने इसके बच्चे का नुस्खा खरीदने के लिए और 1 हफ्ते तक इसके बच्चे की देखभाल के लिए पैसे दिए हैं। मैंने इसे इसलिए ये रकम दी कि घर का बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए। वो शख्स कहता है कि मैं सोच में पड़ गया कि ये कौन लोग हैं जो इतनी मदद करते हैं लोगों की। इतने में गैबी आवाज़ आई, चिल्ला कशी से कोई मेरी ज़ियारत का शर्फ हासिल नहीं कर सकता। गिरते हुओं को थामो, गरीब का हाथ पकड़ो, हम खुद तुम्हारी ज़ियारत को आएंगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि एक दूसरे के काम आने और एक दूसरे की मदद करने का जज्बा ही इस दुनिया की बहार और इसकी सारी रौनकों का हकीकी सबब है। अल्लाह ताला के नज़दीक वही लोग कामयाब हैं जिन्होंने दूसरों के लिए चिराग रोशन किए, जिन्होंने खल्क़ खुदा की खिदमत गुजारी के लिए ख़ुद को भुला दिया, जिन्होंने दूसरों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने आप को नज़रअंदाज किया। वही आसमान दुनिया के जगमगाते तारे बने।